भक्त कहता है कि हे प्रभु, जब आपका मन आपके प्रियाजू के पास है, क्योंकि आपने स्वयं कहा हनुमान जी से कि तत्व प्रेम करम मारो तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, असो मन सदा रहत तोहि पाई, जान प्रीत रस इतने हो माई। मतलब जो आपका और सीता जी का तात्विक प्रेम है, ये सिर्फ आपका मन जानता है। असो मन सदा रहत तो ही पाई, ये मन में तो सदा आपके प्रियाजू के पास आपका रहता है। तो आपने जब मन अपने प्रियाजू को दे दिया तो बिना मन के हो गए कि नहीं। इसलिए मेरा मन आप ले लीजिए, बहुत परेशान करता है। आपका काम चल जाएगा और मेरा काम बन जाएगा। तो देना है भगवान को तो क्या दे सकते हो, मन देना है। लेकिन भगवान कैसा मन चाहिए, ये छल कपट वाली नहीं, साफ सुथरा मन देना। पहली बार आए विभीषण जी राम जी से मिलने के लिए, और राम जी ने परिचय पूछा कि आप अपना परिचय बताओ, कौन हो। पहली बार यदि कोई किसी से मिलेगा तो परिचय पूछेगा ना, कौन हो। विभीषण जी ने कहा कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सूर त्राता। बहुत खतरनाक परिचय दिया है। कोई किसी से परिचय पूछे कि आप अपना परिचय बताओ तो लोग कैसे परिचय देते हैं। आपके घर में कोई बढ़िया व्यक्ति है नाम वाला, तो उसके नाम को लेकर के आदमी परिचय देगा, मैं फलाने के घर का हूँ। यदि आपके घर में कोई खतरनाक व्यक्ति हो तो आप उसका नाम लेकर के परिचय नहीं देंगे, तो फिर क्या करेंगे, गांव के आदमी का नाम लेंगे। मैं फलाने की गांव का हूँ, हुडा जी की कॉलोनी में रहता हूँ, या ऐसे जो भी आप नाम ले ले, किसी बढ़िया व्यक्ति का नाम कोई भी लेगा। लेकिन खतरनाक व्यक्ति का कोई भी नाम लेकर के परिचय नहीं देगा कि मैं फलाने के घर का हूं। और यहाँ परिचय क्या दे रहे हैं विभीषण जी, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं दशानन का भाई हूं। नाथ मतलब रावण का भाई हूं। और रावण राम जी का कौन है, दुश्मन है। उनकी पत्नी का ही हरण करके ले गया है और दुश्मन का भाई है। तो दुश्मन का भाई ही आप ये भी मानो कि 99% दुश्मन ही होता है। तो मैं दुश्मन का भाई हूं। और निशिचर वंश जन्म सुरत्राता, हे सुरत्राता, हे देवताओं के रक्षक, निशाचर वंश में मेरा जन्म हुआ है। मैं भी निशाचर हूँ, मैं भी राक्षस हूँ। और भगवान राम प्रतिज्ञा करके बैठे हैं कि निशाचरहीन करो मही, मही का मतलब धरती, निशाचरहीन करो मही, भूज उठाई पनकिन, पूरे निशाचरों से विहीन कर दूंगा इस धरती को, ये मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान राम ने प्रतिज्ञा कर लिया था कि निशाचरों से विहीन कर दूंगा धरती को, और मैं भी निशाचर हूँ, यानी हर मामले में दुश्मन हूँ। अब आप ये बताइए कि खतरनाक परिचय है कि नहीं। लेकिन राम जी ने सोचा बात क्या है, जबकि विभीषण चाहते तो परिचय बढ़िया वाला दे सकते थे कि मैं पुलस्त्य का नाते हूँ, विश्रवा का पुत्र हूँ, रावण जैसे राक्षसों के बीच में, लंका राक्षसों का बाहुल्य है और इन राक्षसों के बीच में मैं आपका मंदिर बना करके आपका पूजा करता हूँ, आपका भक्त हूँ। जबकि विभीषण जी के पिताजी
विश्रवा जो थे ये महान संत थे। विश्रवा के पिताजी पुलस्त्य ऋषि थे, ये भी महान संत थे। उनका नाम नहीं लिया विभीषण ने, जो कमी थी उसको और दिखा दी कि मैं आपके दुश्मन का भाई हूँ। भगवान तुरंत खड़े होकर के गले लगा लिया कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। इसका मन साफ है, जो भी कहा सच बोला, कुछ छुपाया नहीं, और भगवान खड़े होकर के गले लगा लिया। तो जो भी है मन में भगवान के पास आप जाइए। तीसरा दृष्टांत भी देता हूं। हनुमान जी पहली बार आए राम जी से मिलने के लिए। कैसे आए हनुमान जी? कैसे आए मिलने के लिए? ब्राह्मण का भेष बनाया, राम जी को आकर के प्रणाम किया। बीप रूप धरि कपीतः गयो और माथ नाय पुछत अस भयो। बीप रूप धरि, ब्राह्मण का भेष बना करके हनुमान जी गए, राम जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम सांवरे और गोरे दोनों भाई कौन हो? हनुमान जी का रूप क्या है? बंदर का है, लेकिन ब्राह्मण बन के गए और पूछा को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम सांवरे गोरे कौन हो? तो राम जी ने मन में विचार किया कि हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण आकर के मुझे प्रणाम कर रहा है, लगता है असली ब्राह्मण नहीं होगा, इसलिए प्रणाम कर रहा है। तो भगवान ने भी एक व्यंग कर दिया। भगवान ने बताया कि मैं कौन हूं, लेकिन व्यंग भी कर दिया। आपन चरित्र कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। मैंने अपना चरित्र तो सुना दिया, अब निज कथा भी तो बताओ। हे कि ब्राह्मण देवता तुम हो कौन, निज कथा बताओ। जब हनुमान जी ने देखा कि राम जी इतने कष्ट में हैं, इतने कष्ट में हनुमान राम जी हैं यहाँ पर, और आपन चरित्र कहा हम गाई, अपने चरित्रों को गा करके बता रहे हैं। इतना दुख में है, पत्नी का हरण हुआ है, फिर भी गा के बता रहे हैं। तो दुख में जो गाता है वो आदमी नहीं हो सकता, वो तो भगवान ही हो सकता है। और भगवान को पहचान ले, और हनुमान जी प्रभु पहचानी परे गही चरना। भगवान जी चरणों में, भगवान जी के चरणों में हनुमान जी पर गए, चरणों में परे रहे। हनुमान जी को प्रभु राम ने उठाया ही नहीं। हनुमान जी जब पहली बार आए थे, ब्राह्मण का भेष बना करके राम जी को प्रणाम किया, चरणों में लेटे रहे, भगवान ने नहीं उठाया। हनुमान जी बहुत दुखी हुए कि भगवान तो प्रणत जनों के पालन करने वाले हैं, तुरंत अपने भक्त को गले से लगा लेते हैं, उठाया क्यों नहीं? बहुत देर तक चरणों में पड़े रहे, फिर अपने आप उठ के खड़े हो गए और बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत दुखी मन से बोले, मोर ब्याऊ मैं पूछा साईं, तुम पूछहु कस कर की नाई। हे प्रभु क्या अपराध हुआ जो आपने मुझे उठाया नहीं, गले नहीं लगाया? तब अपने आप ध्यान आया कि मैं तो कपट वेश बना के आया हूँ, मेरा तो असली रूप बानर का है और मैं ब्राह्मण का रूप बना करके आया हूँ, तो भगवान गले कैसे लगाएंगे? तब तुरंत निज तन प्रगति प्रीति उर छाई, अपना निज तन बनाया, मतलब बानर का शरीर बनाया, और जैसे भगवान को प्रणाम किया दोबारा हनुमान जी ने, तो निज तन प्रगति प्रीति उर छाई, तब रघुवर उठाए उर लावा। कब? जब निज तन प्रगति, जब निज शरीर बनाया, तब भगवान ने तुरंत उठा करके गले लगा लिया। तब तो बहुत बड़ाई करी, ताई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, भाई तो लक्ष्मण के दुगुना प्यारा है मेरा। तो भगवान की जो वाणी है उसको हनुमान जी ने याद किया कि भगवान की वाणी है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है, और मैं तो कपट वेश बना के आया हूं, इसलिए असली रूप में हनुमान जी आए। उसी प्रकार व्यक्ति का अपना कपट छल जो भी है, मन का मैल त्याग करके
दुनिया के सामने आप जैसे भी जाओ कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के सामने कोई बनावटी नहीं, कोई झूठ बात नहीं, बिल्कुल सच्चे हृदय से जाना चाहिए। भगवान तो प्रणत जनों को गले लगाने वाले हैं। तो 4 बातें सुखदेव जी ने बताया था कि जितासनो, जित श्वास, जित संग, जितेंद्रिय। चौथी बात बता रहे हैं, ये जित संग, मन का साथ जिससे है उसे कहते हैं जित संग। और चौथी बात बता रहे हैं, जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों पर संयम रखें। इसका विस्तार आगे भी होगा। उसके बाद में ध्यान 2 प्रकार का बताया है, अस्थूले भगवते रूपी मनः संधारे धिया। पहले भगवान का अस्थूल रूप का ध्यान करो। भगवान का ध्यान 2 प्रकार का बताया है, एक तो विराट ध्यान और दूसरा सूक्ष्म ध्यान। विराट ध्यान का है, अस्थूल ध्यान का है। तो जितना हमारे आंखों से दिख रहा है ये सब परमात्मा का बप्पू है, परमात्मा का शरीर है। ये जितने जो बड़े बड़े पर्वत हैं ये भगवान के शरीर की हड्डियां हैं। जितनी नदियां हैं ये भगवान के शरीर की नारियां हैं। जितने वृक्ष हैं ये सब भगवान के शरीर का रोमावलियां है। दिन और रात भगवान की पलकें हैं, देखने की शक्ति उसमें सूर्य है। ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य भगवान का जंघा है और शूद्र भगवान के चरण हैं। ये चारों वर्ण भगवान के शरीर है और चारों वर्ण उत्तम हैं। अगर पैर काम न करे तो पूरा शरीर में कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हो पाएगी। पैर ना काम करे तो व्यक्ति तो पंगु हो जाएगा, कहीं जा ही नहीं सकता। मस्तिष्क काम न करे तब तो लोग पागल ही घोषित कर देंगे। इसलिए ये चारों वर्ण मिल करके एक साथ होकर के काम करेगा तब ये शरीर रूपी राष्ट्र चलेगा और हमारा देश चलेगा। सनातन में विकृति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये चारों भगवान का शरीर ही है। उसके बाद में उन्होंने क्रम मुक्ति, सदो मुक्ति भी बताया है। किस देवता की पूजन करने से कौन सा फल मिलेगा। बहुत अन्न चाहते हैं तो देव माता अदिति की पूजा करें। किसी को पुत्र की कामना है तो प्रजापतियों की पूजन करें। धन चाहिए पशुओं की पूजन करें। वीरता चाहिए मर्दगणों की पूजन करें। वीरता चाहिए मर्दगणों की पूजन करें। और विद्वान बनना चाहते हैं भोलेनाथ का पूजन करें। सुंदर स्त्री पाना चाहते हैं उर्वशी अप्सरा का पूजन करें। पति पत्नी में विवाह हो गया और पति पत्नी में खटपट होती है, झगड़ा चलती है, तो माता पार्वती का पूजन करें। अलग अलग देवताओं का पूजन बताया, किस देवता के पूजन से क्या मिलने वाला है। और यदि कुछ नहीं चाहते हो तो हमारे मुरली वाला का पूजन करें। तो ये क्या, मुरली वाले का पूजन करने से कुछ नहीं मिलता? बोला ऐसा नहीं। तो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामुदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो वा, आपके मन में कोई कामना नहीं है। अकामा मतलब कुछ नहीं चाहिए। और सर्व कामो वा मतलब आपको बहुत कुछ चाहिए। धन भी चाहिए, बढ़िया वाला गहने भी चाहिए, बहुत बड़ा वाला मकान भी चाहिए, हाथी घोड़े भी चाहिए, यहाँ तक कि आपको मोक्ष भी चाहिए। मोक्ष काम उदारधि, मोक्ष भी बाद में चाहिए। जितना चाहिए या नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए या कुछ नहीं चाहिए, तब भी यजेत पुरुषम परम, उस नारायण को भजना ही पड़ेगा।
कुछ नहीं चाहिए तब भी उसको भजो, और कुछ सब कुछ चाहिए तब भी उसको भजो। क्योंकि एक एक देवता को एक एक कामना के लिए कब तक पूजा करेंगे। वृक्ष के फल में जल डालो, वृक्ष के पत्ते पर डालो, फूल पर डालो, उससे अच्छा है कि वृक्ष के जड़ में जल डाल दो। एक बार में जड़ में जल डाल दिया तो पूरे वृक्ष में चले गए। उसी प्रकार मूलर ही देवानाम विष्णु, सभी देवताओं के जो मूल है वो भगवान विष्णु है। उनको यदि आपने रिझा लिया तो अलग से किसी देवता को रिझाने की जरूरत नहीं है। जो सबके अंदर विद्यमान है, जिसके द्वारा पूरी सृष्टि में शक्ति का संचार होता है, जो जीव के मात्र अकेला सबको देने वाला है, जो सबकी रक्षा करने वाला है, उस परम पुरुष का व्यक्ति को यजन मतलब पूजन करना ही चाहिए। क्योंकि भारत में हमें शरीर मिला, मनुष्य का शरीर मिला, ये सोने पे सुहागा है। अगर यही हमारा जन्म किसी अन्य देश में हुआ होता तो आप ये समझ लो कि जो खाना पीना खाते हैं ना, ये भी दूसरे देशों में उपलब्ध नहीं है। कई ऐसे देश है जहां चावल आटा नहीं मिलता, यहाँ का एक भी आइटम खाने वाला वहां नहीं मिलता। अब आप ये समझ लेना कि वहां के लोग क्या खाते होंगे। धरती उपजाऊ नहीं है, वहां राम नाम नहीं होती है, वहां तो राम नाम सत्य सीधा हो जाता है। उस देश में 6 महीना लोग घर के भीतर रहते हैं, 6 महीना बाहर रहते हैं, 6 महीना तो रास्ता ब्लॉक हो जाती है, इतनी आइस पड़ती है। तो ऐसे देशों में जहां भगवान की चर्चा ही नहीं हो सकती, आप कितने भाग्यशाली हैं। इस बात को हम नहीं, सुखदेव जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि भगवान ने भारतवासियों के ऊपर क्यों इतनी कृपा करी कि भारत में जन्म दिया। अहो अमिशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न एसाम स्विदित स्वयं हरि। हरि प्रसन्न कैसे हो गए भारतवासियों के ऊपर जो भारत में जन्म दिया। भारत में क्या है, क्या खूबी है? पहले तो जो यहाँ पर इज्जत प्रतिष्ठा है वो विश्व में कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, भगवान की कथा, भगवान का पूजन। पुराना भारत छोड़ दीजिए तो पुराना भारत छोड़ के कहीं भी विश्व में नहीं है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवता सतदाश्रया, न यत्र जगे सखा मखा महोत्सवा, सुरेश लोको अपि न वैश से व्यता। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, वैकुंठ में भी भगवान की कथा नहीं है। न यत्र जगे सखा मखा महोत्सवा, वहां जग भी नहीं है, वहां महोत्सव भी नहीं है। राम जन्म कृष्ण जन्म कुछ नहीं। यहाँ तो कहीं विष्णु यज्ञ हो रहा है, कहीं चंडी यज्ञ हो रहा है, कहीं मिथिला में बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, और वैकुंठ में ये सब कुछ भी नहीं। इसलिए भारत की भूमि महान है, और भारत भूमि पर जन्म मिला ये तो बहुत बड़ी बात है। तो भारत में जन्म मिला, और इस भारत में भी जन्म लेकर के यदि व्यक्ति को भगवान से प्रेम नहीं हुआ, ईश्वर से प्रेम नहीं हुआ, तो उसको दुत्कारते हैं कि जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, और सो कृत निंदित मंदमती आत्माहन गति जाए। जो न तरे भवसागर, गोस्वामी जी ने कहा है, जो न तरे भवसागर, भारत भूमि में जन्म पाकर के यदि भवसागर से पार व्यक्ति नहीं हो पाया तो सबसे बड़ा निंदित है वो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जबकि गोस्वामी जी जिस बात को कहा है इसी बात को
भगवान कृष्ण ने एकादश स्कंध में भागवत जी में कहा है क्या? भगवान कृष्ण कहते हैं निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम पल्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मायानुकूलेन नभस्वतीरितम पमान भवभीम न तरे स आत्मा। उद्धव जी ने पूछा भगवान कृष्ण से कि प्रभु आप ये बताइए कि अच्छे कर्मों का फल जीव अच्छा पाए और बुरे कर्मों का फल बुरा पाए, तो आपका इसमें क्या विशेषता है? आपने जीव के ऊपर क्या किया है प्रभु? तो भगवान ने कहा कि सुनो उद्धव, हमने क्या किया जीव के ऊपर? भगवान कहते हैं कि नरदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। देखिए, सुलभम सुदुर्लभम मतलब सुलभम मतलब सुलभ कर दिया, और सुदुर्लभ मतलब दुर्लभ में सु लगा है यानी उपसर्ग लगा है। इसका मतलब हुआ कि अति दुर्लभ शरीर को भगवान ने सुलभ कर दिया। नरदेह माध्यम मतलब नर शरीर भगवान ने आत्मा को बना करके दे दिया। जो शरीर बहुत ही दुर्लभ था उस शरीर को भगवान ने सुलभ कर दिया। हमें इस आत्मा को मनुष्य का शरीर मिला। भगवान कहते हैं कि ये शरीर हमने बनाया। किसने बनाया जी शरीर? हम लोग का शरीर किसने बनाया? भगवान ने बनाया। हाँ, और इस शरीर के अंदर क्या है? आत्मा। आत्मा का ये नौका है मनुष्य का शरीर। भगवान ने कहा कि हमने मनुष्य का शरीर बनाया, आत्मा की नौका। भवसागर को पार होकर के इस नौका के माध्यम से हमारे पास आ जाओ। उद्धव जी ने पूछा कि नौका चलाने नहीं आता तो? नौका नहीं चलाने आती है। भगवान ने कहा केवट रखो। यदि जल में नौका नहीं चलाने आती तो केवट रख लो। यदि आपने बहुत बढ़िया गाड़ी ली है मर्सिडीज और चलाने नहीं आती तो ड्राइवर रखना पड़ेगा। लेकिन ड्राइवर कैसा हो? जिसको चलाने का अनुभव हो और लाइसेंस भी हो। ऐसा नहीं कि आप चलाने का अनुभव न हो, लाइसेंस ले देख लो और देख करके रख लो और फिर तो गाड़ी ही ठोक देगा चलाने नहीं आता तो। और गाड़ी चलाने आता हो, लाइसेंस नहीं है तो क्या करेगा? कहीं पकड़ा जाएगा। तो ड्राइवर कैसा हो? चलाने में बढ़िया हो, लाइसेंस भी हो। तो ड्राइवर रखो। कौन सा ड्राइवर? भगवान कहते हैं ये नौका चलाने नहीं आता, ड्राइवर रखो। कौन सा ड्राइवर? तो गुरु कर्णधार। कर्णधार गुरु बनाओ। बढ़िया गुरु को चयन करो। आजकल तो गुरु शब्द की बड़ी विडंबना हो गई है। का हो गुरु? हाँ, अरे गुरु 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 सुने होंगे। गुरु का मतलब क्या होता है? बहुत लोग अरे लड़की का विवाह करना है, जल्दी से दीक्षा ले लो, कहीं ना कहीं ले लो, जल्दी कर लो। जहां मर्जी गए दीक्षा ले लिया, गुरु से कभी मुलाकात नहीं, गुरु से कभी बात नहीं। जाओ 6 महीना के बाद गुरु के पास, पता चला गुरु जी कहीं और है। कभी ना मुलाकात न कभी बात। गुरु ऐसा होना चाहिए कि आपके प्रश्नों का जवाब दे। आजकल तो लोग गुरु ऐसे मना लेते हैं। तो जैसा मन वैसा गुरु भी मिल जाता है, जैसी आपकी नियत वैसे गुरु भी मिलते हैं। गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले। स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, धोती रुपया दे। तो चेले भी ऐसे ही मिले, जैसा गुरु वैसा ही चेला। गुरु जी परमानेंट सिधार गए, राम नाम सत्य हो गया। तो चेलों ने कहा कि भले भयो गुरु चल बसयो,
चेलों पर पड़ गई चैन, और छठे महीने आओ तो धोते रुपया लेना। अच्छा हुआ कि चले गए, तो नहीं तो हर छठे महीने आते थे और रुपया और धोती लेके जाते थे। तो लोभी गुरु लालची चेला और नरकों में ठेलम ठेला। ऐसे गुरुओं को तो गोस्वामी जी ने खूब धोया है बढ़िया से कि हरे शिष्य धन शोक न हरई, आ सो गुरु घोर नरक में पड़ई। शिष्य के धन का हरण करे, जजमान से पैसा से खींच ले, शिष्य का धन हरण करे और उसके शोक का हरण न करे, ऐसे गुरु तो घोर नरक में जाएंगे। तो गुरु होना कैसा चाहिए? प्रबुद्ध नाम के जोगेश्वर कह रहे हैं भागवत जी में कि यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम तस्मात् गुरु प्रपद्यते, जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। आप अपना कल्याण चाहते हो तो किसी उत्तम गुरु का चयन करो। कैसा गुरु होना चाहिए? तो शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणुप समाश्रयम, जो शास्त्रों का निष्णात हो, शास्त्र को जानने वाला हो, और सिर्फ जानने वाला ही नहीं हो, तो शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन भी जीता हो, शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर वो चलता हो, वैसे ही जीवन जीता हो। ऐसे गुरु का आप चयन करो। हमारे देहात में कहते भी हैं कि गुरु करो कैसे? गुरु करो जान के, और पानी पियो। हाँ, वो मैया जी को पता है। तो गुरु जो है कि बड़े चुन के गुरु एक बार। अब बहुत लोग आजकल करते हैं, क्या करते हैं, हमने मंत्र उनसे लिया था, अब वो गुरु पसंद नहीं है। मैं एक बार गया था एक जगह जजमान के घर, तो वहाँ एक औरत आई, उसने कहा कि महाराज जी हमने न दीक्षा बहुत पहले ले लिया था गांव में, लेकिन हमें धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज बागेश्वर धाम वाला बहुत अच्छे लगते हैं, उन्होंने जो मंत्र दिया ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, और उनसे मैंने दीक्षा ले ली। मैंने बोला कि जब आपने पहले दीक्षा ली तो वो मंत्र अच्छा नहीं था। बोला मंत्र तो मैं भूल गई। बोला अच्छा मंत्र भूल गई तो गुरुजी है कि नहीं है? बोला गुरुजी तो है। बोला गुरुजी से पूछ लेती दोबारा। ऐसा थोड़ी है कि कोई सुंदर दिखने में लगा या बहुत बड़ा है आदमी तो उससे दोबारा मंत्र ले लेंगे। मंत्र का मतलब क्या होता है? कोई भी गुरु जो मंत्र देगा वो भगवान का ही देगा, और गुरु नहीं बदला जाता। और यदि गुरु के खानदान में आपने बदल दिया तो उसका नुकसान होगा। गुरु और उपरोहित जल्दी नहीं बदले जाते। अब बदलना कब है? यदि गुरु घराना का परिवार वो गुरु बनना नहीं चाहता है या उस कर्म में नहीं जाना चाहता है, तब आप बदल सकते हो। इसलिए गुरु सोच विचार के बनाना चाहिए, और बिना गुरु का काम चलने वाला नहीं है। गुरु का मतलब ही होता है कि जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के जाए वो है गुरु। बंदव गुरु पदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में साक्षात हरि ही गुरु के रूप में होते हैं, और गुरु जो शास्त्रों पर चलता है वो तो कभी गलत मार्ग नहीं बताएगा। भगवान ने कहा कि सुनो उद्धव, जब ये नौका चलाने नहीं आती है तो एक गुरु को रखो। उद्धव ने प्रश्न किया कि ठीक है, आपने इस आत्मा का नौका बना दिया, मनुष्य का शरीर आपने गुरु भी बना दिया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि समुद्र में बड़े बड़े साइक्लोन आते हैं, तूफान आते हैं, तो बड़ी बड़ी नौका डूब जाती है। उस समय क्या करेंगे? भगवान ने कहा कि चिंता न करो, तब मायानुकूलेन नभस्व तेरे दम। नभस्व मतलब हवा। उस समय के अनुसार फिर मैं उस नौका में धक्का लगाऊंगा और नौका कहीं भी नहीं फंसेगी, सीधा मेरे पास आएगी। तो आप ये बताओ कि गुरु कृपा हो रही है, शास्त्र कृपा हो रही है, भगवंत कृपा हो रही है, अब आपको स्वयं अपने आप के ऊपर कृपा करना है। यदि आपने अपने ऊपर कृपा नहीं करी तो आप स्वयं के आत्मघाती हैं।
आपने अपना ही नुकसान किया है, सारी कृपा हो रही है, बस उस कृपा का सहारा लेना है आपको।